वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल तक हमने 6 इवेंट्स पढ़े थे, इवेंट्स ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। उसमें से हमने एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन एंड इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रेस्टिट्यूशन से। तो रेस्टिट्यूशन क्या होता है? रेस्टिट्यूशन क्या होता है? ये एक्सटर्नल, इसमें क्या होता है? एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड इसमें होता है। तो ऑस्पेट जो होता है वो 45 डिग्री इसमें रोटेट होता है। 45 डिग्री इसमें रोटेट होता है। इसमें नेक जो होती है वो अनट्विस्टेड होती है। दैट इज वाई रीअलाइनमेंट ऑफ हेड ऑकर्स विद शोल्डर्स। तो हम क्या लिखेंगे फिर? नेक अनट्विस्ट होता है, अनट्विस्टेड होता है। सो उसकी वजह से रीअलाइनमेंट ऑफ हेड होगा। रिअलाइन यानी कि रिशेप होगा। रिअलाइन का मतलब है अपनी जगह ये आएगा विद शोल्डर्स। तो ये है रेस्टिट्यूशन। तो इसमें हम क्या बताएंगे? रेस्टिट्यूशन में बेबी का जो हेड होता है, हेड के डिलीवरी के बाद मदर जो होती है वो रेस्ट करती है फॉर फ्यू मिनट्स। रेस्ट करती है वो फॉर फ्यू मिनट्स के लिए। रेस्ट करती है यानी कि रिलैक्स करती है। उसको हम बोलते हैं पाउस, POUS। उसको हम बोलते हैं पाउस। ये जो रेस्ट करती है मदर रेस्टिट्यूशन में, तो उस रेस्ट या रिलैक्स करने को हम पाउस बोलते हैं। जो यूट्राइन कंट्रैक्शंस होते हैं इसमें, यूट्राइन कंट्रैक्शन जो होते हैं, यूट्राइन कंट्रैक्शंस भी इसमें पूरी तरह से रुक जाते हैं। यूट्राइन कंट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं यानी कि कम हो जाते हैं। एंड मदर का जो एफर्ट होता है वो भी रुक जाता है फॉर सम मिनट्स। तो उसको हम बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। तो इसमें क्या हम बोलेंगे? ऑस्पेट जो होता है वो रोटेट होता है अप टू 45 डिग्री। तो नेक जो होती है वो एक्सटेंशन में ट्विस्टेड होती है, तो यहाँ पे वो अनट्विस्टेड होती है। वह उसी के साथ साथ रीअलाइनमेंट ऑफ हेड विद शोल्डर्स हो जाएगा, यानी कि जो हेड है वो रीअलाइन हो जाएगा विद शोल्डर्स। तो मदर यहाँ पे क्या करती है? वो रेस्ट करती है फॉर सम टाइम, फॉर फ्यू मिनट्स रिलैक्स करती है। और उस रिलैक्स करने को हम पाउस बोलते हैं। तो यूट्राइन कंट्रैक्शंस भी इसमें क्या हो जाती है? रुक जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। रिड्यूस होने के साथ साथ जो मदर का एफर्ट है वो भी कम हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर्स। तो इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर्स में हम क्या करेंगे? ड्यूरिंग द नेक्स्ट कंट्रैक्शन जो शोल्डर्स होंगे वो पेल्विक फ्लोर तक पहुंच जाएंगे तब तक। सेकंड क्या है इसमें? इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर्स। तो इसमें क्या हो जाएगा? नेक्स्ट कंट्रैक्शन तक जो शोल्डर्स होते हैं तो शोल्डर्स इसमें पहुंच जाते हैं पेल्विक फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। इसमें क्या होता है? जब बेबी का हेड डिलीवर होगा, बेबी का जो हेड है, हेड डिलीवर होगा, जब बेबी का डिलीवर होगा, अब शोल्डर्स की डिलीवरी होनी है। अभी जो शोल्डर्स हैं डिलीवरी उनकी पेंडिंग है, अभी ड्यू है डिलीवरी। तो डिलीवरी होनी है अब शोल्डर्स की। तो उस वक्त जो शोल्डर्स होते हैं एक्सटर्नली रोटेट हो जाएंगे। शोल्डर जो है वो एक्सटर्नली रोटेट हो जाएंगे 45 डिग्री तक रोटेट हो जाएंगे 45 डिग्री तक।
क्योंकि बेबी के हेड और शोल्डर के बीच, फीटस के हेड एंड शोल्डर के बीच 45 डिग्री एंगल की फर्क होनी चाहिए। 45 डिग्री एंगल होना चाहिए बेबी के हेड एंड शोल्डर के बीच। तो हेड डिलीवर अब हो चुका है, अभी शोल्डर भी रोटेट करेंगे तब जाके उसकी डिलीवरी हो पाएगी। शोल्डर जो है वो भी रोटेट करेंगे तब जाके उसकी डिलीवरी हो। क्योंकि जब बेबी का शोल्डर जो है रोटेट होगा तब जाके लेटरल पोजीशन हो पाएगी, तब जाके फीटस की लेटरल पोजीशन हो पाएगी और फीटस जो है वो डिलीवर होगा। फीटस जो है वो डिलीवर होगा। तो मैं आपको ये थोड़ा सा दिखाऊंगी। तो इसमें हम क्या देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये बेबी का हेड है, ये बेबी का हेड है, इस साइड से बेबी का फेस है, ये बेबी का फेस है। बेबी का फेस यहाँ पे लेटरल पोजीशन में कहां से आएगा, ये एनस की ओर आएगा। फेस जो है वो एनस की ओर लाई करेगा। जो अब यहाँ पे ऑस्पिट है, ऑस्पिट जो है वो लाई करेगा जेनाइटल की ओर, जेनाइटल की ओर। और जो ईयर्स हैं, दोनों ईयर जो है वो थाइज की, दोनों थाइज की ओर आएगी। जो बेबी का फेस है वो एनल रीजन की ओर आएगा और जो भी बेबी का जो ऑस्पिट है वो जेनाइटल की ओर आएगा। और जो दोनों ईयर है वो दोनों लेफ्ट और राइट थाइज की ओर आएंगे। तो ये पोजीशन जो है, इस पोजीशन में क्या हो जाएगा, इस पोजीशन में बेबी की डिलीवरी होती है। इस पोजीशन में बेबी की डिलीवरी होती है। और जैसे ही हेड डिलीवर होगा, जैसे ही हेड डिलीवर होता है तो बेबी खुद का एफर्ट भी लगाता है और मूव करता है। जैसे ही हेड डिलीवर होता है, जो बेबी है वो खुद भी एफर्ट्स लगाता है एंड वो फिर मूव करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बेबी जो है, बेबी के हेड का एक्सटर्नल रोटेशन जो होता है, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट। ये नेक्स्ट पॉइंट है। अब ये मैं साथ में बताऊंगी, प्लीज आप कोऑपरेट कीजिए। ये मैं इसके साथ ही बताऊंगी क्योंकि वैसे अगर मैं अलग अलग बताऊंगी तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं इसी के साथ इंक्लूड करूंगी तो आप ये समझिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें बेबी के हेड का एक्सटर्नल रोटेशन होता है। ये दोनों जो मूवमेंट्स हैं, एक्सटर्नल रोटेशन एंड इंटरनल रोटेशन, इनमें क्या हो जाएगा, ये दोनों मूवमेंट जो है ये सेम टाइम पे हो जाएंगे, सेम टाइम पे हो जाएगी। तो इंटरनल रोटेशन होता है शोल्डर का, इंटरनल रोटेशन जो हो रहा है शोल्डर का, और उसके साथ साथ एक्सटर्नल रोटेशन होता है हेड का एक्सटर्नल रोटेशन, शोल्डर का इंटरनल रोटेशन। जब हेड रोटेट होता है उस वक्त क्या होता है कि जो बेबी है, बेबी का फेस जो है होता है वो रोटेट होगा टुवर्ड्स थाई की तरफ, जहां पहले ईयर्स थे। बेबी का जो फेस है वो रोटेट होगा टुवर्ड्स थाई, जहां पहले फेस था, जहां पहले वहां पे क्या था, फेस, पहले यहाँ पे फेस था। और जो ऑसिपिट है वहां आएगा, वो आएगा लेफ्ट और राइट थाई पे। ऑसिपिट जो है वो लेफ्ट और राइट थाई पे आएगा, राइट थाई पे आएगा। इस तरह से रोटेशन होती है एक्सटर्नल हेड की। जो बेबी का हेड है डिलीवर हो चुका है अब, और इंटरनल रोटेशन शोल्डर
का जब शोल्डर का रोटेशन होता है उस वक्त शोल्डर 45 डिग्री रोटेट होते हैं, शोल्डर 45 डिग्री रोटेट होता है। और एंटीरियरली शोल्डर जो होते हैं वो आएगा सिम्फेसिस प्यूबिस पे, सिम्फाइसिस प्यूबिस पे। जब एंटीरियरली शोल्डर रोटेट हो जाएगा तो वो आएगा सिम्फेसिस प्यूबिस पे। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी ये। जो एंटीरियरली जो शोल्डर्स हैं वो आएंगे सिम्फाइसिस प्यूबिस पे, सिम्फाइसिस प्यूबिस पे, प्यूबिस की तरह आएंगे। और जो पोस्टीरियरली है, जो पोस्टीरियरली वो आएंगे कहाँ पे, सैक्रल प्रोमोन्टरी पे, सैक्रल प्रोमोन्टरी, तो वो आएंगे सैक्रल। इस तरह क्या हो जाएगा, शोल्डर की डिलीवरी होगी तो उसके बाद ही पोस्टीरियर शोल्डर जो है बचेगा, उसकी डिलीवरी उसके बाद ही होगी, उसकी डिलीवरी उसके बाद ही होगी। तो फिर फर्दर फ्लेक्शन होगा तो बेबी जो है फिर एक्सपल्जन हो जाएगा, एक्सपल्जन ऑफ द फीटस हो जाएगा। तो ये एक हमारे इवेंट्स ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। तो इसके साथ हमारे जो इवेंट्स ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर ये खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। और मैं डिस्प्ले करती हूँ पिक्चर्स, प्लीज गो थ्रू, उसके साथ साथ आपको समझ आएगा कि ये क्या है, तो प्लीज वो पिक्चर्स देखिए। तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।